नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई हैं। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो डीए एरियर्स को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। कैबिनेट बैठक में फैसला आप सभी के लिए हुआ है। 18 माह के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों डीए और डीआर में 4% की वृद्धि आप सभी के लिए की जाएगी। वहीं पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आप सभी को फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,800 रुपए देखने को मिलेगा। तो कर्मचारी और पेंशन धारकों की बड़ी जीत बताई जा रही है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि सेल बीएसपी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफओ का इनकार पीएम मोदी से गुहार लगाई गई है। सेल बीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन ने दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी को बड़ा पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशन के तहत हायर पेंशन को लेकर पीएम मोदी को बड़ा पत्र लिखा है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशन पर सैलरी लिमिट 21,000 रुपए तक बढ़ सकती है। इससे आम सभी को क्या क्या फायदे होने वाले हैं इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। और वहीं दोस्तों बात करने हैं आप सभी के लिए ईपीएफओ की ओर से गुड न्यूज निकल कर आ रही है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी खुशखबरी। ईपीएफओ पर सरकार के 2 बड़े फैसले लेने की तैयारी में नजर आ रहा है। तो दोस्तों आखिरकार ईपीएफओ जो है सरकार पर 2 बड़े फैसले कौन से ले सकता है जिससे प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पीएफ पर कैसे खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सेल बीएसपी पेंशनर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी से बड़ी गुहार लगाई गई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफओ के इनकार के बाद सेल बीएसपी यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट के एसोसिएशन की बड़ी घेराबंदी नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन का मामला एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दरबार में पहुंच गया है। सेल बीएसपी पेंशनर्स एसोसिएशन ने ईपीएफओ के रवैये के खिलाफ पीएमओ को पत्र लिखा है। जी हां दोस्तों, यहां पर सेल भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों को ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन देने से इनकार करने के मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन के बारे में बात करें तो दोस्तों सेल भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना के अनुसार 6,500 और 15,000 रुपए से अधिकतम मजदूरी के आधार पर रायपुर स्थित ईपीएफओ क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में लगभग 2500 से 4500 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2022 में 2500 रुपए की अधिकतम मजदूरी से अधिक वास्तविक मजदूरी पर उच्च पेंशन देने का निर्णय दिया गया था। वास्तविक वेतन अधिकतम 6,500 और 15 रुपए से अधिक है। तो दोस्तों न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि यहाँ पर उच्च पेंशन का लाभ छूट प्राप्त ट्रस्टों की पेंशन भोगियों को मिलेगा। सेल भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र एक छूट प्राप्त यहाँ पर ट्रस्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पूर्व कर्मचारियों को आरपीएसएफ द्वारा जारी किए जाने वाले मांग पत्रों के आधार पर उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ आरपीएफएस से लगभग 15 लाख रुपए से 50 लाख रुपए जमा किया। इस निर्णय के लाभार्थियों को लगभग 11,750 पूर्व कर्मचारी, उनके 500 से परिवार सदस्य हो सकते हैं। और दोस्तों रायपुर द्वारा कई कर्मचारियों को ब्याज सहित अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए मांग पत्र जारी किए गए। इन मांग पत्रों की अनुपालना में कई पूर्व कर्मचारियों ने अतिरिक्त राशि भी जमा कर दी। मार्च 2024 में आरपीएसएफ की रायपुर ने जमा की गई राशि ये कहते हुए वापस कर दी कि बीएस के आंतरिक सीपीएफ ट्रस्ट नियमों के उल्लिखित अधिकतम वेतन जो 6,000 और 15,000 रुपए के कारण उच्च पेंशन नहीं दे जा सकती। यहाँ पर जो है आरपीएसएफ जी ने यहाँ पर जो है कहा है कि वे नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करें और उक्त स्पष्टीकरण जो है 7 महीने की अधिक समय से प्रशिक्षित यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पावर पर ईपीएफओ। जी दोस्तों, एसोसिएशन के सेक्रेटरी बीएन अग्रवाल ने बताया कि वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में छूट प्राप्त ट्रस्टों की आंतरिक ट्रस्ट नियमों में किसी भी शर्त के आधार पर उच्च पेंशन के लाभ को इनकार नहीं किया था। सेल बीएसपी आंतरिक सीपीएफ ट्रस्ट नियम सीपीएफ अधिनियम और नियमों का हिस्सा है। ट्रस्ट नियमों में अधिकतम वेतन 6,500 और 15,000 रुपए सरकारी नियमों और परिपत्रों के अनुसार है। आंतरिक नियमों में कुछ भी गलत या फिर अधिक कम नहीं बताया गया है। ईपीएफओ नई दिल्ली द्वारा समय समय पर 6,500 और 15,000 रुपए की
अधिकतम वेतन सीमा के लिए कई परिपत्र जारी किए गए और सेल बीएसपी के ट्रस्ट द्वारा भी इसका अनुपालन किया जा रहा है। तो इसी को लेकर दोस्तों हायर पेंशन को लेकर, उच्च पेंशन को लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई गई है कि उनके साथ न्याय किया जाए और उनको जो है उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों डीए एरियर्स को लेकर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। 54% डीए सहित 18 माह के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न नजर आ रहा है। जहां दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में डीए एरियर्स को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत सरकार ने 54% डीए सहित 18 माह के डीए एरियर पर अपने पहले रुख से यू टर्न लिया है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए राहत भरी है। इस नए फैसले से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इजाफा फायदा देखने को मिलेगा। डीए एरियर्स का भुगतान कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा, खासकर महंगाई के इस दौर में। तो आइए महत्वपूर्ण फैसले को विस्तार से जानते हैं। देखिए, डीए एरियर्स या महंगाई भत्ता बकाया वह राशि है जो कर्मचारियों को पिछले समय से देय होती है। जब सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है तो उसी समय दर के हिसाब से पिछले महीनों का भुगतान एरियर्स के रूप में किया जाता है। यह कर्मचारियों को महंगाई राहत देने का एक तरीका बताया जा रहा है। तो इस योजना का अवलोकन की बात करें तो नाम है दोस्तों डीए एरियर्स का भुगतान, और इसके लाभार्थियों की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारकों को ये लाभ मिलेंगे। डीए की नई दर की बात करें तो 54% है और एरियर्स की जो अवधि है वो 18 महीने की बताई जा रही है और इसे लागू करने की तिथि जनवरी 2024 से ही बताई जा रही है। लगभग 1 करोड़ लाभार्थी इसमें बताई जा रही हैं और अनुमानित जो खर्च है करीब 2 लाख करोड़ रुपए का होगा और भुगतान का जो तरीका है वो एक मुश्त दिया जाएगा। सरकार ने अपने पिछले रुख से हटते हुए डीए एरियर्स के भुगतान का फैसला लिया। इस नए फैसले के अनुसार कर्मचारियों को 54% डीए की दर से एरियर मिलेगा। एरियर्स की अवधि 18 महीने की होगी। भुगतान जनवरी 2024 से प्रभावित होगा। 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारकों को यहां पर लाभ मिलेगा। अब दोस्तों डीए एरियर्स का भुगतान कर्मचारी के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। महंगाई से उन्हें इसमें राहत मिलेगी, आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, बचत और निवेश की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपए है तो 54% डीए पर उसका मासिक डीए 16,200 रुपए होगा। वही 18 महीने के डीए एरियर की राशि 2,91,600 रुपए होगी। तो एरियर्स के भुगतान की प्रक्रिया की बात करें तो एरियर का भुगतान कैबिनेट द्वारा मंजूरी की जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा इसके आदेश जारी किए जाएंगे और विभागों द्वारा इसकी गणना की जाएगी और कर्मचारियों के खाते में राशि का ट्रांसफर 4 चरणों में किया जाएगा। वहीं डीए एरियर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यह भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। इनसे पेंशन धारकों में वृद्धि होगी। यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर है और भविष्य में डीए की सीमा समीक्षा भी यहां पर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो यहां पर ईपीएस सैलरी लिमिट 21,000 रुपए तक बढ़ सकती है। इससे दोस्तों आप सभी को बड़े फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है तो वह ईपीएस का हिस्सा नहीं बन सकता और इसी को लेकर दोस्तों यहां पर बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। यदि कर्मचारी का वेतन 15,000 है तो 8.33% योगदान ईपीएस में जो है 1250 रुपए तक किया जाता है, बाकी पैसा ईपीएफ में जाता है। लेकिन अगर वेतन सीमा 21,000 रुपए हो जाती है तो ईपीएस के अंदर 1749 रुपए तक योगदान किया जाएगा, जिससे ईपीएफ में जाने वाली राशि कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपए है तो अब ईपीएफ में योगदान 1251 रुपए और ईपीएस में 1749 रुपए उनका जो है योगदान हो जाएगा, जिससे दोस्तों पेंशन के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब दोस्तों कोई भी कर्मचारी मान लीजिए यहां पर जो है किसी भी कर्मचारी का सेवा काल 30 वर्ष का है, वह 60 महीने में अधिकतर 15,000 रुपए से अधिक की सैलरी प्राप्त करता है तो वर्तमान में उसकी जो पेंशन है 6,857,000 रुपए प्रति माह होगी। लेकिन वेतन सीमा 21,000 रुपए तक बढ़ जाती है तो पेंशन की गणना 21,000 रुपए प्रति माह की सैलरी के आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें 9,600 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यानी कि सैलरी लिमिट बढ़ जाने से पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। लेकिन हाल फिलहाल में सैलरी लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई है।